दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धनी एजुकेशन में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बहुत दिन हो गए अपने चल रहा था द्विवेदी काल में मैथिली शरण गुप्त को चलते हुए 2-3 दिन हो गए, है ना। तो मैथिली शरण गुप्त तो अपने कंप्लीट हो गए थे। आज अपन नए कवि की शुरुआत कर रहे हैं। नए कवि में अपने हैं रामनरेश त्रिपाठी। द्विवेदी काल के नए कवि पढ़ रहे हैं अपन रामनरेश त्रिपाठी। देखिए, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कोयदीपुर या कोयरीपुर यूपी के अंदर 1889 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये बाल साहित्य के जनक कहलाए। क्या कहलाए? बाल साहित्य के जनक कहलाए। और शुक्ल ने इनको स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक माना। देखिए, अपन पढ़ेंगे द्विवेदी काल, फिर क्षयवाद काल, प्रयोगवाद। इसके बाद में एक काल आएगा, आपके छोटा सा काल है स्वतंत्रतावाद। स्वतंत्रतावाद मतलब अलग से कोई नहीं है, इसी के अंदर है, वो अपन पढ़ेंगे, है ना। तो शुक्ल ने इनको स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक माना। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो लिख देते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, तो कोयरीपुर यूपी, है ना। और कोयरीपुर भी मिल जाता और कोयदीपुर भी मिल जाता, है ना। तो जन्म कोयदीपुर या कोयरीपुर यूपी के अंदर हुआ था। 1889 के अंदर इनका जन्म हुआ था, है ना। और ये बाल साहित्य के जनक कहलाए। क्या कहलाए? बाल साहित्य के जनक। कहलाए या कहा जाता है इनको बाल साहित्य का जनक, है ना। जन्म हो गया, बाल साहित्य के जनक कहलाए। और शुक्ल ने इनको क्या माना? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना। शुक्ल ने इनको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना। देखो, मैंने आपको पहले कहा था द्विवेदी काल के अंदर जितने भी कवि है सबकी अपनी अपनी पत्रिका है। तो इनकी भी एक पत्रिका है, इनकी पत्रिका है वानर पत्रिका। कौन सी है? वानर पत्रिका। वानर पत्रिका जो है एक बाल साहित्यिक पत्रिका है। क्या है? बाल साहित्यिक पत्रिका या बाल पत्रिका। तो इनकी पत्रिका है वानर पत्रिका का संपादन किया। कैसी पत्रिका है ये? तो ये एक बाल पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? तो बाल पत्रिका है एक। और इसके अलावा इन्होंने विभिन्न प्रांतों के अंदर घूम घूम कर गीतों का संकलन किया। क्या किया? विभिन्न प्रांतों के अंदर घूम घूम कर गीतों का संकलन किया था। यही इनका मौलिक कार्य माना जाता है। और इसके अलावा इन्होंने एक प्रेमाख्यानक त्रयी खंड काव्य लिखे थे। मिलन पथिक स्वप्न, ये इनके 3 प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं, या इनको प्रेमाख्यानक त्रयी भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना आ जाती है। देखो, प्रेमाख्यानक इनको क्या कहते हैं? प्रेमाख्यानक त्रयी खंड काव्य। कौन कौन से हैं? तो पहला है मिलन पथिक स्वप्न। तो ये हैं इनके 3 खंड काव्य हैं जिनको प्रेमाख्यानक क्या कहा जाता है? प्रेमाख्यानक त्रयी खंड काव्य कहा जाता है। और इन तीनों का टाइम है 1917, 1920 और 1929 ईस्वी। ये इन तीनों का क्या जाता है? टाइम आ जाता है। ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन बनता है यहाँ से। प्रेमाख्यानक त्रयी खंड काव्य इनका है। और इसके अलावा इनकी जो बचपन से प्रौढ़ावस्था की जो कविताएं हैं, इनके बचपन से लेकर
प्रौढ़ावस्था की जितनी भी इनकी कविताएं हैं, जो भी इन्होंने कविताएं की रचना की है, उन कविताओं का इन्होंने संकलन किया मानसी के अंदर। मानसी एक रचना है इनकी, या कविता संग्रह है, या ऐसे मान लो आप, जिसके अंदर इन्होंने जितनी भी अपने बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था की जितनी भी इन्होंने कविता का संकलन मतलब रचना की है, सबका संकलन मानसी के अंदर है, जिसका टाइम है 1929 ईस्वी। तो ये एक इम्पोर्टेंट आ जाती हैं कि इनकी बचपन से प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ावस्था तक की कविताओं का संकलन है ना, संकलन किसमें किया? संकलन 1917 के अंदर किसमें किया? मानसी के अंदर। किसमें किया था? किसमें मिलता है तो ऐसे बता देना आप, मानसी के अंदर। तो इसका टाइम भी क्या हो जाता है? 1917 ईस्वी है ना। तो सॉरी 1917 क्या, 29 ईस्वी। देखिए इनकी बचपन से प्रौढ़ावस्था तक की कविताओं का संकलन 1929 में मानसी के अंदर किया गया। किसमें किया गया था? मानसी के अंदर किया गया था कविताओं का संकलन, जिसका टाइम है 1929 ईस्वी। और अब आ जाती हैं कि ये विभिन्न प्रांतों के अंदर घूम घूम कर विभिन्न प्रांतों के अंदर घूम घूम कर किसका संकलन किया? तो गीतों का संकलन किया। गीतों का संकलन किया, जो इनका मौलिक कार्य माना जाता है। क्या माना जाता है? जो इनका मौलिक कार्य माना जाता है। क्या माना जाता है? मौलिक कार्य। मौलिक जो स्वयं किया हो या स्वयं के दिमाग की उपज हो, तो ये मौलिक कार्य माना जाता है। जो वापस जो 8 भागों और 4 भाषाओं के अंदर बटा हुआ है। 8 भागों और 4 भाषाओं के अंदर है ना, भाषाओं के अंदर 8 भाग और 4 भाषाओं के अंदर कविता कौमुदी नाम से संकलित है। किस नाम से? कविता कौमुदी नाम से संकलित है। जितने भी इन्होंने गीत मतलब प्रांतों में घूम घूम कर संकलित किए, तो वो सभी का संकलन है कविता कौमुदी के अंदर, जिसका टाइम है 1917 ईस्वी। इसके अंदर इन्होंने इसका संकलन किया गीतों का। जो 4 भाषा कौन कौन सी हैं? तो 4 भाषा हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू और बंगला। 4 भाषा कौन कौन सी हैं? तो 4 भाषा में आ जाती हैं इनकी, पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत, हिंदी, संस्कृत और बंगला। तो ये हो जाती हैं भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, बंगला, और 4 नंबर रह गई ना, उर्दू। 4 नंबर है उर्दू। क्या है? एक मिनट। 4 नंबर है उर्दू। तो ये हो गई इनकी रचनाएं। देखिए राम नरेश त्रिपाठी। क्या है? राम नरेश त्रिपाठी। सबसे पहले आता है इनका जन्म। क्या आता है? जन्म कोयरीपुर यूपी के अंदर 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये बाल साहित्य के क्या कहलाए? जनक कहलाए। शुक्ल ने इनको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना। क्या माना? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना। इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने वानर पत्रिका का संपादन किया है ना। और
जो कि एक कौन सी पत्रिका है, जो कि एक बाल पत्रिका है। क्या है? बाल पत्रिका। और इनकी बचपन से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक की जितनी भी कविताएं हैं, उन कविताओं का संकलन मानसी के अंदर किया गया, जिसका टाइम है 1929 ईस्वी, है ना। और इन्होंने विभिन्न प्रांतों के अंदर घूम घूम कर गीतों का संकलन किया, जो इनका मौलिक कार्य माना जाता है, जो 8 भागों के अंदर, कितने भागों के अंदर? 8 भागों के अंदर और 4 भाषाओं के अंदर बटा हुआ है। जो कविता कौमुदी में इनका जितने भी गीत है, जिनका क्या मिलता है? संकलन मिलता है। क्या मिलता है? संकलन कविता कौमुदी में किया गया है ना, 1917 ईस्वी के अंदर, है ना। 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 4 भाषा हैं हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू। तो ये हैं 4 भाषाएं इनकी, है ना। और इन्होंने इन्होंने प्रेमाख्यानक त्रयखंड काव्यों की रचना की। कौन सी काव्यों की? प्रेमाख्यानक त्रयखंड काव्यों की इन्होंने रचना की, जिसमें पहला है मिलन, दूसरा है पथिक, तीसरा है स्वप्न। मिलन का टाइम आ गया आपके 1917, पथिक 1920, स्वप्न 1929। तो ये हो गए आपके राम नरेश त्रिपाठी, जो कि कंप्लीट होते हैं संपूर्ण रूप से। और इनकी जो मोस्ट चीज़ बनती है वो ये बनती है। और विभिन्न प्रांतों में घूमकर जिन जो गीतों का संकलन है वो कविता कौमुदी में इनके मिलता है, जिसका टाइम 1917 है। और इनके बचपन से प्रौढ़ावस्था की जितनी भी कविताएं हैं, उनका संकलन मानसी के अंदर मिलता है 1929 ईस्वी। तो ये हो गए आपके राम नरेश त्रिपाठी जी का संकलन, जो जितनी भी रचनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। तो मिलते हैं कल नए कवि के साथ में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।